हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रतिमा। आपने मेरा पहले हिंदी वीडियो को बहुत पसंद किया। आज हम लोग सीखेंगे गूगल ड्राइव को हम गूगल मीट में पढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास गूगल अकाउंट है या जीमेल अकाउंट है तो गूगल ने हमको एक स्टोरेज दिया है जो हम बुक्स फाइल्स रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्टोरेज है। ये 15 GB का स्टोरेज है, लेकिन हम लोग इसको बहुत इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम मेल में ही रख देते हैं, कभी व्हाट्सएप में भेज देते हैं। उससे क्या होता है, कभी मोबाइल फुल हो जाता है मेमोरी तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। मेल में भी हम ढूंढना पड़ता है कहाँ है। लेकिन हम अगर ड्राइव उपयोग करना सीखेंगे तो हम इसको आराम से सजा सजा के हर क्लास के लिए अलग अलग रख सकते हैं। तो इसलिए अगर ऑनलाइन में आपको पढ़ाना है तो गूगल ड्राइव को आप इस्तेमाल करना सीखिए और धीरे धीरे आप देखेंगे काम बहुत इजी हो रहा है। तो अभी गूगल ड्राइव जो है वो क्या है ना। गूगल ड्राइव जैसे मैंने बोला ये एक स्टोरेज है। इसमें आप अगर पावर पॉइंट बनाए हैं यहाँ रख सकते हैं। अगर आप अटेंडेंस शीट बना रहे हैं स्प्रेड शीट में, जिसको आप एक्सेल बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं, तो उसको भी संभाल के रख सकते हैं। पीडीएफ फाइल जो इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं उसको आप रख सकते हैं। या आप यहाँ गूगल फॉर्म से आप क्वेश्चन भी क्विज भी बना सकते हैं। तो ये बना के रख सकते हैं। ये इसमें नहीं बनाएंगे, लेकिन ये सारा ऐप से, जैसे गूगल स्लाइड, गूगल डॉक, गूगल शीट, उससे हम चीज बना बना के ड्राइव के अंदर रख सकते हैं। और ड्राइव हमारे लिए बहुत बड़ा अलमीरा या बैग जैसे काम करेगा। तो अभी सीधा हम चलते हैं कंप्यूटर में। तो कैसे हम ड्राइव में एक एक बॉक्स एक एक क्लास के लिए पहले बनाएंगे, फिर सामान को रखेंगे। तो ये गूगल ड्राइव बहुत बड़ा ट्यूटोरियल है, तो सारा हम नहीं बोलेंगे, आज थोड़ा सा सीखेंगे और धीरे धीरे आपके लिए रास्ता खुल जाएगा, आप सीखते रहेंगे। तो डायरेक्टली टू गूगल वेबसाइट। सो गूगल वेबसाइट में मैं हूँ। यहाँ देखिए जीमेल दिख रहा है। मैं जीमेल में क्लिक कर रही हूँ। जीमेल में क्लिक करूंगी तो अगर किसी को पहले से खुला हुआ है वो आपको दिखेगा। देखिए मैं जब खोल रही हूँ, आप एक खुला हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा जीमेल अकाउंट में चाहिए, क्योंकि मैं उसमें डालना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगी जहाँ फोटो लगा हुआ है। तो मेरा अभी प्रतिमा मैथ्स इसी में मैं डालना चाहती हूँ, तो मैं इसी में क्लिक करूंगी। अगर आपका अकेला यूज कर रहे हैं कंप्यूटर तो वो आपका ईमेल दिखेगा, आप वहाँ क्लिक कर सकते हैं ना। अभी आप देखिए मैं जो ये 9 डॉट्स बताई थी, ये 9 डॉट्स गूगल ऐप है। आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने से आपको यहाँ ड्राइव दिख रहा है। ये ड्राइव है, ये दिख रहा है, तो आप इसमें क्लिक करेंगे। देखिए गूगल ड्राइव ट्यूटोरियल बहुत बड़ा है, मैं सारा चीज बता नहीं रही हूँ। सिर्फ गूगल में पढ़ाने के लिए हमको जो जो जरूरत है मैं उतना ही बोल रही हूँ। अगर जरूरत पड़ेगा तो आप सीख सकते हैं, और जरूरत पड़ेगा तो हम फिर से छोटा छोटा और वीडियो बना सकते हैं। तो ये मेरा ड्राइव है। अब देखिए मेरा ड्राइव में लिखा है 0 बाइट्स ऑफ 15 GB यूज, मतलब मैंने कुछ बनाया नहीं अभी तक। तो हमको क्या बनाना है ना, हमको ये कि हमारा स्टोरेज स्पेस है, मैं इसमें मेरा बुक रखूंगी, मैं बच्चों का एक क्वेश्चन पेपर रखूंगी, या कुछ दिखाना चाहती हूँ तो रखूंगी। तो इसीलिए मैं 3 क्लास में पढ़ा रही हूँ, तो 3 अलग अलग हमको बैग या बॉक्स चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं फोल्डर। तो आई विल क्रिएट ए फोल्डर नाउ। मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगी। तो मैं ये न्यू में क्लिक करूंगी। मैंने न्यू में क्लिक किया।
अब देखिए फोल्डर, यहाँ क्या क्या चीज है। आप एक फाइल अपलोड कर सकते हैं आपका कंप्यूटर में, अगर पहले से डाउनलोड हुआ है बुक आप कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पेपर अपलोड कर सकते हैं, पावर पॉइंट अपलोड कर सकते हैं, पूरा एक फोल्डर में रख के पूरा चीज भी आप अपलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में ये आपको फायदा है, इसमें बहुत सारा सामान रह सकता है जो मेल में नहीं रह सकता है। अभी ये दिखा रहा है गूगल डॉक, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स। इसमें से गूगल डॉक के आप जो वर्ड फाइल बनाते हैं वो ऑनलाइन में बनेगा, आप इसमें बना के सेव कर सकते हैं। गूगल शीट जो है ये आपको MS एक्सेल फाइल जो होता है, हम अटेंडेंस भरते हैं, हम मार्कशीट बनाते हैं, ये ऑनलाइन में बन जाएगा। आप कभी भी इसको एडिट कर सकते हैं। और गूगल स्लाइड जो है वो आपका पावर पॉइंट बन सकता है। और यहाँ देखिए कितना मोर भी है, आप गूगल ड्राइंग बना सकते हैं, गूगल मैप में जा सकते हैं, गूगल फॉर्म, ये आपको क्विज विज बनाने के लिए जरूरत होगा। बहुत सारा चीजें आप धीरे धीरे एक एक करके सीख ही जाएंगे, कोशिश करेंगे तो मैं बता रही हूँ हम फोल्डर कैसे बनाएंगे। तो फोल्डर बनाने के लिए मैं जाऊंगी फोल्डर में, क्लिक किया फोल्डर में, देखिए जैसे क्लिक किया देखिए बॉक्स आया, वे ये पूछ रहा है कि इसका नाम आप क्या देंगे। तो न्यू फोल्डर, आप अगर कुछ नहीं लिखेंगे और क्रिएट में क्लिक कर देंगे उसका नाम न्यू फोल्डर हो जाएगा। तो मैं दे रही हूँ कि क्लास में ले रही हूँ 10, तो क्रिएट कर दिया। तो मेरा क्या हो गया, देखिए एक क्लास 10 का एक बॉक्स बन गया। उसमें मैं क्लास 10 का बुक रख दूंगी या क्लास 10 का बच्चों का नेम लिस्ट रख दूंगी, अटेंडेंस शीट रख दूंगी। तो ये बनाया। मैं और एक फोल्डर बना रही हूँ मेरा 9 के लिए। सो कोई फोल्डर में क्लिक करूंगी तो मैं लिख रही हूँ क्लास 9, तो ये हो गया क्लास 9। तो एक 9 हो गया, एक 10 हो गया। जो पहले बनाए थे हम धीरे धीरे वो नीचे चला जा रहा है, और मैं बनाऊंगी 8 ऊपर आएगा, ये आएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मेरा 10 तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ऊपर रहे। तो इसके लिए मैं इसको रीनेम करूंगी। इसको रीनेम आप कैसे करने से ऊपर आएगा, आप आप इसमें 1 2 दे देंगे। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। अब इसमें राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक रख के माउस में राइट क्लिक करेंगे और रीनेम में जाएंगे, क्लिक ऑन रीनेम। रीनेम में करने से 10 है, मैं यहाँ कर दे रही हूँ उसका पहले जस्ट 1 दे दूंगी। अब देखेंगे 1 क्लास 10 कर दिया, ओके कर दिया, देखिए वो ऊपर चला गया। तो जो चीज आप ऊपर रखना चाहते हैं उसको 1 दे दीजिए, और उसके नीचे जो उसको 2 दे दीजिए, ऐसे करके दे दीजिए। फिलहाल मैं 9 को नहीं कर रही हूँ, आप सीख गए। और इसको फिर भी दिखा रही हूँ, अगर मैं 2 करूंगी ये नीचे ही रहेगा। रीनेम, रीनेम क्लिक की तो यहाँ मैं 2 कर रही हूँ, तो ये मेरा देखेंगे नीचे ही रहा। अभी जैसे मेरा क्लास 10 में 3 सेक्शन में पढ़ा रही हूँ, तो 3 सेक्शन के लिए मैं अलग अलग इसी क्लास 10 के अंदर मैं फिर बक्स बनाऊंगी। तो मैं क्लास 10 को खोल रही हूँ। खोलने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो खुल ही जाएगा। मैं डबल क्लिक एक साथ जल्दी जल्दी कर दी, तो ये देखिए क्लास 10 खुल गया। इसका अंदर कुछ भी नहीं है। वो पूछ रहा है कि आप न्यू बटन में जाके फिर फाइल अपलोड भी इसमें कर सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल फोल्डर बना रही हूँ, फाइल हम बाद में रखेंगे। तो एक फोल्डर यहाँ बना रही हूँ, फिर यहाँ न्यू कर दी, न्यू में क्लिक की तो फोल्डर हुआ। मैं कर रही हूँ कि सेक्शन ए, सेक्शन ए कर दिया, क्रिएट कर दिया सेक्शन ए। सेक्शन ए हो गया। और एक ले रही हूँ सेक्शन बी, सेक्शन बी। इसका मतलब है सेक्शन ए का जो नेम लिस्ट वगैरह है और या बच्चों का काम है मैं सेक्शन ए में रखूंगी, और बी का है मैं बी में रखूंगी। अगर मैं ये दोनों में मैं जल्दी जल्दी आके मुझे डिस्टिंग्विश करना है तो मैं इसको कलर भी कर सकती हूँ। मैं कैसे कलर कर रही हूँ देखिए,
मैं राइट क्लिक की, सब हमें सब फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे, करके आप जाएंगे चेंज कलर। मैं सारा ए सेक्शन को जैसे मैं रेड कलर कर दे रही हूँ, मैं रेड, तो ये देखिए रेड हो गया। और सेक्शन बी को मैं ग्रीन करना चाहती हूँ। अब राइट क्लिक करेंगे, करके चेंज कलर, तो मैं इसको ग्रीन कर दी, देखिए ग्रीन हो गया। तो मुझे जल्दी से पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा सेक्शन है, सेक्शन बी, मुझे जल्दी में ढूंढना इजी हो जाएगा। तो मैं हर चीज देखने के लिए मैं जाऊंगी माई ड्राइव में। देखिए माई ड्राइव में मेरा क्लास 10 है, क्लास 9 है, और 9 में मैंने कुछ नहीं रखा, 10 में मैं 2 सेक्शन बनाई हूँ। क्लिक करूंगी, डबल क्लिक, देखिए इसमें मेरा 2 बना है। तो मैं फिर पीछे जाऊंगी तो माइन ड्राइव में जाऊंगी, माइन ड्राइव में से 9 और 10, ये हो गया फोल्डर बनाना। अभी जैसे मैं कुछ मेरा कंप्यूटर से कुछ यहाँ रखना चाहती हूँ, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे कि न्यू फाइल अपलोड, फाइल अपलोड में आप क्लिक करेंगे, फाइल में क्लिक किया आप अपलोड में, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट फाइल दिखाएगा, डॉक्यूमेंट फाइल। तो डॉक्यूमेंट फाइल में आप कौन सा चीज लेना चाहते हैं, तो ये देखिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये पावर पॉइंट है, ये पावर पॉइंट है, ये पीडीएफ फाइल है, आंसर है। ये जैसे हॉलीडे होमवर्क क्लास 8 है, तो मैं हॉलीडे होमवर्क में यहाँ रखना चाहती हूँ जी। मैं पहले इसको पीडीएफ फाइल बनाई हूँ, और पीडीएफ फाइल इसको मैं अपलोड करना चाहती हूँ। पीडीएफ फाइल में क्या क्या आसान क्या है, पीडीएफ फाइल कम जगह लेता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी वो अपलोड हो जाता है, जल्दी जल्दी डाउनलोड हो जाता है। तो मैं हॉलीडे होमवर्क क्लास 8 का मैं अपलोड कर रही हूँ, दो ये 10 का नहीं है, मैं अपलोड कर रही हूँ 8 के लिए। तो मैं करूंगी ओपन, क्लिक ऑन ओपन, देखिए ओपन हो रहा है। अब नीचे थोड़ा देखते रहिए, स्टार्टिंग अपलोड, अपलोड हो जा रहा है, जैसे ग्रीन में टिक आ गया दैट मीन्स ये अपलोड हो गया, अपलोड हो गया। तो ये होमवर्क क्लास 8 का है, ये कौन सा फाइल है ना, पीडीएफ फाइल है। मैं कहाँ रखूंगी, मैं इसको किसी में नहीं रख रही हूँ, ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि मैं ये क्लास 10 का नहीं है, तो ये ऐसे ही है। तो मेरा पीडीएफ फाइल एक आ गया, और ऐसे आ गया। तो पीडीएफ फाइल आप जैसे कोई वेबसाइट से आप बुक लेंगे, एनसीईआरटी से बुक लेंगे, आप भी ऐसे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं दिखा रही हूँ आपको एनसीईआरटी से बुक लेके कैसे डालेंगे, या बुक का एक छोटा पार्ट आप कैसे डालेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ एनसीईआरटी में, तो आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये सारा वेबसाइट है। तो मैं लिख रही हूँ कि ncrt.nic.in, एनसीईआरटी में लिख रही हूँ, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में .nic.in, nic.in में जा रही हूँ, ये वेबसाइट, और क्लिक कर दी। मैं क्या कर रही हूँ, मैं बुक लेना चाहती हूँ, या बुक का एक चैप्टर लेना चाहती हूँ, जो मैं मेरा ड्राइव में रख दूंगी, बच्चों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ आप पब्लिकेशन में जाएंगे, यहाँ देखिए पीडीएफ, अगर आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं तो ये ले सकते हैं, कोई दूसरे स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप देखेंगे ये बुक कहाँ मिलता है। तो पीडीएफ में 1 to 12 ले ली, मतलब इस वेबसाइट में चली गई। आप देखिए यहाँ से आप आराम से बुक ले सकते हैं, जैसे सिलेक्ट क्लास, सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट बुक टाइटल। तो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, मेरा एक 10 का बुक लेना चाहती हूँ, 10 में क्लिक की। तो यहाँ मैं लेना चाहती हूँ, एक हिंदी बुक ले रही हूँ, हिंदी। और हिंदी में यहाँ बोल रहा है आप कौन सा बुक लेंगे, कृतिका लेंगे, किस कोर्स लेंगे, तो कौन सा, तो मैं कृतिका में क्लिक की। तो फिर मैं गो में क्लिक करूंगी, गो। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये खुल ही रहा है। तो मैं एनसीईआरटी से मैंने ये बुक लिया। अभी फिलहाल मुझे सारा बुक नहीं चाहिए। यहाँ देखिए, एक तो आप डाउनलोड कंप्लीट बुक ले सकते हैं, पूरा बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एक चैप्टर भी कर सकते हैं।
चैप्टर भी कर सकते हैं। तो मैं एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रही हूँ अभी, क्योंकि हो सकता है कि जब तक हम सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे तो हमारा ऑनलाइन जरूरत नहीं पड़ेगा, स्कूल खुल जाएगा, तो हम थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो मैं यहाँ सिर्फ चैप्टर 1 ले रही हूँ। और देखिए चैप्टर का 1 आपको दिखेगा, और ये पीडीएफ फाइल है। देखिए ये फाइल हमारा, ये फर्स्ट चैप्टर आ गया, माता का अंचल। तो हम इसको, मैं पहले इसको डाउनलोड कर रही हूँ। अब देखिए थोड़ा फाइल का नाम भी याद रखिए। और मैं डाउनलोड कर रही हूँ, ये जो क्लिक एरो नीचे दिख रहा है, ये डाउनलोड का मैं डाउनलोड कर रही हूँ। जो भी कोई चीज हम डाउनलोड करते हैं, ये डाउनलोड फोल्डर में आता है, डाउनलोड में। और थोड़ा फाइल का नाम आप ख्याल करके रखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ इसी को अपलोड करना है। JHKR101, JHK। और एनसीईआरटी में बढ़िया से इसका नाम भी ऐसे दिया हुआ है, IABCDIFGH जे, ये आपका क्लास 10 के लिए, कि आपका क्लास 11 के लिए, ऐसे करके है। तो मैंने सेव कर दिया। कहाँ है मेरा फाइल अभी? मेरा फाइल अभी डाउनलोड हुआ है, डाउनलोड फोल्डर में है। मैं अभी एनसीईआरटी को बंद कर दे रही हूँ, पूरा एनसीईआरटी को बंद कर दिया। अभी मैं जा रही हूँ अपलोड करने उसी फाइल को, जो हाँ मेरा। So I have downloaded the book for class 10. Now I want to put inside the drive. So I'll go for, मैं न्यू में क्लिक करूंगी, फाइल अपलोड करूंगी, क्लिक ऑन फाइल अपलोड। नाउ I'll go for डाउनलोड। आप देखेंगे it was in the डाउनलोड। तो आपको डाउनलोड में ढूंढना पड़ेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में रखेंगे तो आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे। तो यहाँ देखिए, अगर पूरा बुक हम लाएंगे तो हमको ये जिप अर्चिव में आएगा। तो तब हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और सारा को और एक फोल्डर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाके वो वाला खुलेगा। तो वो भी आप सीखेंगे, करते होंगे भी। सारे लोग तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई नया बात नहीं है। तो अभी मैं जो बुक ली थी वो पीडीएफ फाइल था, बुक का पीस, ये देखिए JHRKWR, वो पीडीएफ फाइल में वो सेव हुआ है। और रिसेंट जो है यही रहेगा पहले, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो एक बार खोल के देख लेंगे तो है कि नहीं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि नाम यही था, आप अगर याद रखेंगे। तो मैं ओपन कर रही हूँ, तो ओपन करूंगी तो आप देखिए स्टार्टिंग फिर अपलोड हो रहा है, और पीडीएफ फाइल बहुत जल्दी अपलोड हो जाता है। तो ये जैसे ग्रीन टिक मार्क्स आया तो ये डाउन अपलोड हो गया। तो आप फिर माई ड्राइव में जाइए, देखिए ये अपलोड हुआ है कि नहीं एक बार। तो माई ड्राइव में मैं फिर से जा रही हूँ देखने के लिए ये हुआ है कि नहीं। देखिए ये हो गया है। मैं इसको अभी वो फोल्डर में लेना चाहती हूँ क्लास 10 में, क्योंकि ये 10 का है। तो मैं इसमें राइट क्लिक करूंगी, रख के राइट क्लिक किया, देखिए क्या क्या आया ना। यहाँ आप शेयरेबल लिंक एक बना सकते हैं। पहले तो मैं उसको मूव कर रही हूँ। मूव कहाँ मूव करूंगी? उसी बॉक्स के अंदर, क्लास 10 के अंदर मूव करूंगी। तो मूव टू आप क्लिक करेंगे, मूव टू। अब ये पूछेगा कहाँ लेना है आपको, 10 में लेना कि 9 में लेना, कहाँ लेना। तो हम 10 में क्लिक करेंगे, तो फिर मूव में क्लिक करेंगे। तो ये हो गया। ये कहाँ चला गया? अभी देखिए ये कहीं दिख नहीं रहा है, वो क्लास 10 का अंदर चला गया। अब देखते हैं उसका 10 का अंदर है कि नहीं। तो ये देखिए क्लास 10 के अंदर ये आ गया। तो आप अभी खोलेंगे, अब देखेंगे जो बुक आपने देखा था, ये बुक फिर आपको दिखा रहा है। ये हो गया एक बात। तो यहाँ से आप बच्चों को दिखा सकते हैं। हरदम एनसीईआरटी में वेबसाइट में जाने का जरूरत नहीं है। फिर आप इसको अगर बच्चों के पास भेजना चाहते हैं, बच्चे भी इसको एक साथ देख पाएंगे, या कोई बच्चा अभी तक बुक नहीं खरीदा है, तो आप उसको ये बुक शेयर कर सकते हैं। शेयर मतलब देखिए, हम लोग जैसे आजकल क्या करते हैं, हर चीज को व्हाट्सएप में भेज देते हैं।
कभी कभी मोबाइल में इतना चीज हो जाता है, उसको डिलीट करना पड़ता है, तो बच्चा भी डिलीट कर देता है, आप भी कभी डिलीट कर देते हैं। मेल में भी जब भेजते हैं, मेल में बहुत सारा चीज जब हो जाता है तो फिर मिक्स हो जाता है, कौन लिंक क्या आया था। लेकिन ड्राइव में ये है आसान तरीका है। आप इसको जैसे रख दिए तो ये एक जगह पे रहा, क्लाउड में आपका ड्राइव में रहा। आप एक खाली उस बच्चों के पास एक लिंक भेज देंगे, तो जैसे हम यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो ऐसे ही वो लिंक से इसको पढ़ पाएगा। आपके पास है, उसी ड्राइव में है, लेकिन सारे बच्चे इसको पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको एक लिंक बनाएंगे। राइट क्लिक, राइट क्लिक देखिए, गेट शेयरेबल लिंक, मतलब आप किस किस के साथ इसको बांट रहे हैं, वो लिंक जिसको भी देंगे वो उसको खोल सकता है। तो आप क्लिक करेंगे गेट शेयरेबल लिंक। थोड़ा लोड हो रहा है। ये देखिए, जब हम किए, ये जो लिंक आया, ये लिंक को कॉपी द लिंक आप किसी को भी मेल में भेज सकते हैं। जिसको भेजेंगे उसके पास ये लिंक जाएगा, वो खोलेगा तो आप उस इसको पढ़ पाएगा। तो सारे कोई भी कहीं पर बैठ के ये बुक पढ़ पाएगा, चाहे बच्चों के पास बुक हो ना हो। तो आप इसको ऐसे क्लिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करके आप इसको डन कर दिया। डन करके आप कहाँ आएंगे, मेल से भेजेंगे तो आपका मेल जो खुला हुआ है आप इसमें आएंगे करके मेल, बच्चा का नाम पे ईमेल करेंगे तो कंपोज, कंपोज करके मैं मेल में भेज दूंगी। किसी का मेल में जिसको जानती हूँ, बच्चों का मेल आपके पास होना चाहिए। तो आप करके कि सब्जेक्ट चैप्टर 1, यहाँ लिख दिया चैप्टर 1, माँ का अंचल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिंक दे दिया और आपका नाम लिख दिया नीचे, तो आपने सेंड कर दिया। जैसे सेंड कर दिया, अभी वो पूछ रहा है कि शेयर विथ वन पर्सन, आप एक ही बच्चा के पास भेजेंगे कि टर्न लिंक शेयरिंग ऑन एनी वन विद द लिंक, मतलब आप एक बच्चा को भेजा, वो बच्चा अगर जिसको अभी व्हाट्सएप में वो लिंक शेयर किया तो सारे बच्चे देख सकते हैं। तो इसीलिए आप इसी में क्लिक करेंगे कि टर्न लिंक शेयरिंग ऑन एनी वन विद लिंक एंड व्यू, सारे लोग इसको देख सकते हैं, जो भी ये लिंक मिलेगा देख सकते हैं। क्योंकि ये तो पीडीएफ फाइल है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो इसीलिए आप फिर सेंड कर देंगे। तो ये बच्चों के पास चला गया। एक बच्चा को भी भेज देंगे, वो सबको दे देगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा। आप भी ग्रुप में डाल सकते हैं इसी को। तो उससे क्या हो रहा है, पूरा फाइल नहीं जा रहा है, सिर्फ लिंक जा रहा है, तो व्हाट्सएप में ये ज्यादा जगह मोबाइल में नहीं ले रहा है। तो आप ऐसे बुक को शेयर कर सकते हैं, बुक को ड्राइव में रख सकते हैं। तो आपको मोबाइल से व्हाट्सएप में आने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको बार बार डिलीट नहीं करना पड़ेगा। तो आज इतना ही है। तो आप शुरू कीजिए ऑनलाइन, बढ़िया से पढ़ाइए, और सबको मेरा धन्यवाद। Please subscribe the channel, like the videos and share so that others will be benefited and I will be encouraged. Thank you.